सभी छात्रों को सुप्रभात। मैं गंगाराम पीजीटी हिंदी। आज हम कक्षा द्वादश आरोह भाग 2 गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित पाठ सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है, इस पाठ की रचना गजानन माधव मुक्तिबोध ने की है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 श्योरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये कविता संग्रह हैं। कवि का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये कथा साहित्य हैं। नई कविता की आत्मसंघर्ष, कामायनी, एक पुनर्विचार, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्य की डायरी, ये आलोचना साहित्य है। इन्होंने भारत, इतिहास और संस्कृति की भी साहित्य रचना की है। छायावाद और स्वच्छंदवादी कविताओं के बाद नई कविताओं का प्रादुर्भाव हुआ, नई कविताएं आईं। इन नई कविता के अगुआ कवि मुक्तिबोध कहलाते हैं, अर्थात गजानन नई कविताओं के कवि माने गए हैं। यहाँ जो शीर्षक दिया है सहर्ष स्वीकारा है, तो यह शीर्षक में छायावाद भी है और यहाँ पर इसे नई कविता का रूप दिया गया है। हिंदी काव्य साहित्य में हम विचार करते हैं तो हिंदी काव्य साहित्य में आधुनिक काल की कविताओं में छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता, तो इस प्रकार से ये काव्य साहित्य के इतिहास में ये सब जुड़ा हुआ है। तो आज हम पढ़ते हैं सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है, कवि ने ये जो कविता लिखी है, इस कविता में कवि ये कहना चाहता है कि मैंने प्रसन्नतापूर्वक जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को स्वीकार किया है। तो कविता का हम पद देखें। पहला पद, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता ये भीतर की सरिता, ये अभिनव सब, मौलिक है इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, आपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि जो जीवन में जो सुख दुख हैं वो मैंने प्रसन्नता से अर्थात सहर्ष स्वीकार किए हैं, और इस स्वीकार करने के लिए जो है मुझे जो प्रेरणा मिली है, मुझे अपने प्रेरक से मिली है, ऐसा कवि इस पंक्तियों में बता रहा है। तो कवि कहता है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने खुशी से उसे स्वीकार किया है, मैंने उसे प्रसन्नता से स्वीकार किया है। दुख या सुख चाहे मेरे जीवन में कुछ भी मिला, मैंने उसे अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है। जो कुछ भी जीवन में मुझे प्राप्त हुआ है, वास्तव में वह सब कुछ मेरे प्रेरक की प्रेरणा है, अर्थात मेरे प्रेरक के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैंने उसको स्वीकार किया है। कवि कहता है आगे कि जो कुछ भी जीवन में मुझे प्राप्त हुआ है वो सब मेरे प्रेरक के द्वारा है, जिससे मुझे जीवन की जीने की प्रेरणा मिली है। अर्थात कहता है कि मैंने अपने प्रेरक को महत्व दिया है, क्योंकि उसी ने मुझे अपने जीने की प्रेरणा दी है। मैंने सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार किया है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता ये भीतर की सरिता, ये अभिनव सब, मौलिक है। तो कवि कहना चाहता है कि
गर्वीली गरीबी, जो गरीबी है वो गर्व करने योग्य है, अर्थात गरीबी में मुझे बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए हैं और वे अनुभव गंभीर हैं, सुंदर हैं और साथ में विचारों की संपत्ति प्राप्त हुई। विचार वैभव, वैभव कहते हैं संपत्ति को। तो मुझे जो है विचारों की संपत्ति प्राप्त हुई है और ये सब मुझे अपने प्रेरक से ही प्रेरणा से प्राप्त हुआ है, अर्थात जो प्रेरक ने मुझे प्रेरणा दी है वह प्रेरणा के माध्यम से ही मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। कहता है आगे कि ये जो दृढ़ता है मेरे अंदर, जो हर परिस्थिति में दृढ़ बने रहना और जो मेरे अंदर जो सुंदर भावों की, मेरी भावनाओं की जो नदी बह रही है, ये सब जो है वास्तव में वास्तविक है, यानी कि असली है और ये सब मेरे प्रेरक की प्रेरणा से मुझे प्राप्त हुआ है। कहता है मैं हर परिस्थिति में दृढ़ रहता हूँ और मेरे अंदर भावनाओं रूपी सुंदर जो है नदी बह रही है कि एक सरिता के रूप में बह रही है। तो ये जो सुंदर अनुभव हैं ये सब वास्तविक हैं, मौलिक हैं, कहता है कवि। इसलिए ये सब मेरे प्रेरणा स्रोत की देन है। इसलिए मुझे प्रेरणा स्रोत से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये सब सत्यता है, वास्तविकता है। इसलिए मैंने इसे खुशी से स्वीकार किया है। आगे कवि कहना चाहता है कि मुझे, कहता है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, आपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कहता है कवि कि मुझे जो दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता है, ऐसी सारी संवेदना जो है मुझे ये सब प्रेरक की संवेदना दिखाई देती हैं। अर्थात मुझे जो है मौन और जागरण, अपनी परिस्थितियों के प्रति जो मौन है और जागरण है, जागृति है, ये सब प्रेरक की संवेदना के अनुसार मिला है। अर्थात मुझे प्रेरक की संवेदना मुझे याद दिलाती हैं। वह प्रेरक मेरे लिए, अर्थात कवि के लिए, कवि कहता है कि माँ, बहन, पत्नी के रूप में कोई ना कोई है जो मुझे इन सब के लिए प्रेरित करता है। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है आगे कि अपने प्रेरक को महत्व देता है और जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है वह सब प्रेरक की प्रेरणा से है। इसलिए वह सुख हो या दुख हो, उसने हर परिस्थिति को प्रसन्नता से स्वीकार किया है। कवि ने यहाँ पे गरीबी के बारे में कहा है। गरीबी क्या है? कवि कहना चाहता है कि गरीबी जो है गर्व करने योग्य है, क्योंकि जीवन में जो अनुभव प्राप्त होते हैं, जितने अनुभव गरीबी में प्राप्त हो जाते हैं उतने अनुभव जो है धन, वैभव, सुख, संपन्नता में प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए जो ये गरीबी है गर्व करने योग्य है, इससे जीवन आगे सुखी बनता है। इसलिए कवि ने यहाँ पे गरीबी विशेषण शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर एक बात आती है आगे, भीतर की सरिता। तो भीतर की सरिता क्या है? कवि के मन में भावों रूपी नदी बहती है, अर्थात विचारों की नदी बहती है, उसकी भावनाओं की नदी बहती है, जिसकी प्रेरक शक्ति की यादें भी उसके हृदय में विद्यमान हैं। मन के अमूल्य भावों को कवि ने भीतर की सरिता कहा है यहाँ, अर्थात जो विचारों की उसके अंदर नदी बह रही है, वह जो नदी है उसके प्रेरक की यादें हैं और वह यादें विचारों के रूप में निरंतर बहती रहती हैं और वही विचार उसका एक साहित्यिक धरोहर है। तो कवि ने यहाँ पर भीतर की सरिता इसी के लिए कहा है। तो इस प्रकार से हम विचार करते हैं यहाँ पर कि कवि जो है अपने प्रेरक को महत्व देता है यहाँ, और कहता है गरीबी के बारे में, कहता है अपने जो हैं गंभीर अनुभवों के बारे में बताता है और दृढ़ रहता है हर परिस्थिति में। और जो है ये कहता है कि ये जो वास्तविकता है सारी सच्चाई है, सत्य है, ये सब कुछ सत्य है। वह जो है अपनी प्रेरक की संवेदना के सहारे ही जो है जागृत रहता है, मौन रहता है
और अपने कार्य में आगे सफल होता है। इस प्रकार से इस पद में कवि ने अपनी ये बात रखी है। तो कवि जो है परिस्थितियों से जूझने के लिए इसका श्रेय अपने प्रेरक को दे रहा है। यहाँ विचार वैभव में रूपक अलंकार है, मौलिक में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, गरीबी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता जो है छंद मुक्त है। अगली कविता हम पढ़ते हैं। अब अगली कविता में देखेंगे, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर बह ऊपर तुम, मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि प्रेरक को चाहकर भी मैं भूल नहीं पाता है। उससे पता नहीं कौन सा उसका रिश्ता है, नाता है, कि वह उसे चाहता है कि मैं भूल जाऊं, फिर भी मैं भूल नहीं पाता है। कभी अपने हर कर्म के पीछे उसी प्रेरणा स्रोत का हाथ मानता है, अर्थात उसी की प्रेरणा से वह अपने सारे कार्य करता है। तो कहता है कभी, ना जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। तो कहता है कभी कि अपने प्रेरक के लिए कहता है कि पता नहीं मेरा जाने क्या रिश्ता है, क्या नाता है। वह प्रेरक जो है कवि की माँ, पत्नी, बहन या कोई उसकी सहचर, इनमें से ज़रूर कोई ना कोई संबंध रहा होगा। इस प्रकार का उसका एक अटूट उससे रिश्ता है, क्योंकि वह जितना भी उसे भुलाना चाहता है वह उतना ही उसके हृदय में अधिक याद आता है। इस प्रकार से कवि जो है अपने प्रेरक को भुलाना चाहता है लेकिन फिर भी भूल नहीं पाता है। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे हृदय में उसके यादों का जो है झरना है और वो मीठे पानी का झरना हो। वो कहता है कि वह ऊपर है, कहता है भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कहता है कि अंदर वह उसका प्रेरक है और उधर तुम, ऊपर तुम, अर्थात उसकी यादें उसके प्रेरक की उसके हृदय में हैं और वह ऊपर जो है वो चाँद है, चाँद के रूप में है। जैसे कि वह चाँद जो है, कहता है कि जिस प्रकार से वह चाँद जो है रात को जो है मुस्कुराते चाँद की तरह चाँदनी प्रकाशित हो रही हो, अर्थात उस चाँद की जो है धरती पर सारी रात जो है मुस्कुराते चाँद की चाँदनी प्रकाशित हो रही हो, वैसे ही मेरे हृदय में भी वह अपने प्रेरक का हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है उसे। तो कहता है मेरे हृदय में मेरे प्रेरक का जो है हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है। जैसे इस धरती पर जो है चाँद की चाँदनी के रूप में चाँद मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही मेरा प्रेरक मेरे हृदय में हर समय उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, अर्थात मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। तो कवि कहता है कि मैं उसे भूलने के लिए कि कहता है सचमुच में मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। कहता है कवि कि मैं जो हूँ मुझे ऐसा दंड दो कि मैं दंड को भी उसी तरह सहन कर लूँ जैसे दक्षिण ध्रुवी अंधकार में अमावस्या के अंधेरे को शरीर, चेहरे और अपने हृदय में मैं महसूस करता हूँ। कि दक्षिण ध्रुव पर जो अंधकार रूपी
अमावस्या की तरह दिखाई देता है कि मैं उसी में स्नान कर लूँ अपने शरीर में और अपनी आत्मा में उसे प्राप्त कर लूँ, उस अंधकार को, अर्थात अपने प्रेरक को जो है मैं भूलने के लिए दंड प्राप्त करूं, लेकिन मैं फिर भी उसे नहीं भूल पाता हूं। तो कवि कहता है कि मेरा जो प्रेरक है वह मुझे जो है भूलने का दंड सहन कर सकने की शक्ति मेरे अंदर है, अर्थात मेरा प्रेरक मैं भूलना चाहता हूँ फिर भी मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ। कवि ये कहना चाहता है। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर अपने प्रेरक के संबंध में इस तरह कहा है कि उसे मुस्कुराता चाँद की तरह अपने हृदय में समाया हुआ कहा है। वह मीठे पानी का झरना है जो उसके हृदय में बहता रहता है। ऐसी अनेक बातें कहीं और कहता है। पहली पंक्ति में पता नहीं मेरा क्या रिश्ता नाता है, अर्थात वह प्रेरक जो लगातार मुझे प्रेरणा दे रहा है उसकी प्रेरणा से ही वह सारे कार्य कर रहा है। तो कहता है कवि कि वह प्रेरक से पता नहीं मेरा क्या रिश्ता है, वह कोई मेरी माँ है, बहन है या पत्नी है, कोई ना कोई रिश्ता उससे ज़रूर है जिसे मैं भूलने की कोशिश करता हूँ फिर भी भूल नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पर कवि ने इस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति दी है। अब हम यहाँ पर विचार करते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि कभी ये चाँद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में क्यों नहाना चाहता है। तो क्यों नहाना चाहता है, तो कभी चाँद की तरह आत्मा पर झुका हुआ चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाना चाहता है, क्योंकि यदि चाँद आत्मा से दूर है, चाँद आत्मा से दूर का मतलब है कि जो उसका प्रेरक है वह उसकी आत्मा से उससे दूर है, उससे जुदा है, अलग हो गया है, किंतु उसकी प्रेरणा अभी भी कवि की आत्मा में निवास करती है। जिस प्रकार से जो है जो चाँद है वह उसकी प्रकाश धरती पर आता है, अर्थात दूसरा पक्ष ये है कि कवि के लिए उसकी जादुई रूपी अंधकारमयी अमावस्या भी उसको जुदा नहीं कर सकती। अंधकार रूपी जो अमावस्या है, घोर अंधेरा है, वो भी कवि को अपने प्रेरक से अलग नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ ये है। अगला भाव कहता है कि जो मुस्कुराता चाँद और कवि का प्रेरक, इसका क्या संबंध है। तो यहाँ पर यह भाव भी इसी से मिलता जुलता है। तो कहता है कवि कि जिस प्रकार से चाँद मुस्कुराते हुए अपनी चाँदनी धरती पर बिखेरता है और धरती उसकी चाँदनी में रंगीन हो जाती है, उसी प्रकार से जो उसका प्रेरक उसे जो प्रेरणा दे रहा है उसकी यादें